हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर के लिए पेपर 1 का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जून के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत 2-3 शिफ्ट के क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया गया है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस of recalling but that influences our behavior or thoughts without our awareness is explicit memory, schema, episodic memory and implicit memory। यहाँ पे पहले हम ह्यूमन मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो सेंसरी जो होता है वो लेस देन 1 सेकेंड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वो लेस देन 1 मिनट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे टाइम के लिए होता है, ये लाइफ टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है ये 2 टाइप्स होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट को कॉन्शियस कहते हैं एंड इम्प्लिसिट को अनकॉन्शियस कहते हैं। जो इम्प्लिसिट होता है इसे प्रोसीड्यूरल, ये स्किल एंड टास्क से रिलेटेड होता है। एपिसोडिक जो इवेंट एक्सपीरियंस जो होता है उससे रिलेटेड, एंड सिमेंटिक जो होता है फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, implicit memory। The concept that maintains that behavioral phenomena can be understood only within the context of culture in which they occur related to। ये है ऑप्शन 1 relativism। Next, given below are two statements। Situated learning is based on providing strategic help in initial stages of learning, gradually diminishing as situation gain independence। Second statement, assisted learning is based on the idea that skill and knowledge are tied to the situation in which they were learned and they are difficult to apply in new setting। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, both statement are false। Next, in certain coding scheme the word university is coded as 162। How will the word students be coded in same scheme। तो यूनिवर्सिटी यानी कि सारे का अगर आप अल्फाबेटिकली इसका अगर नंबरिंग करते हैं तो इसका पूरा एड ऑन 162 आएगा। तो स्टूडेंट का 142 हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 8, 24, 48। इसका आप डिफरेंस यहाँ पे कर लीजिए 8, 16, 24। देन यहाँ पे आप 24 प्लस 8 32 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, 80। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स हैज द लोएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। कोल, बायोमास, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, biomass। Next, the student t-test is typically used in comparing two groups to see if their means differ, in comparing multiple groups to see if their means differ, in testing the stationarity of a time series, in testing of goodness of fit of a model। t-test के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। A method of testing that theory about mean of a small sample, normally distributed population, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इज अननोन। यहाँ पे अगर ये नोन है तो जेड टेस्ट, जी टेस्ट यूज होता है। ये अननोन है तो ये टेस्ट यूज होगा। हाउ सिग्निफिकेंट द डिफरेंस कैन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप एंड दिस इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इन कंपेयरिंग टू ग्रुप टू सी इफ देयर मीन डिफर। नेक्स्ट, who among the following ancient thinker wrote treatise on the subject of grammar, व्याकरण। पाणिनि, भर्तृहरि, कपिला, पतंजलि। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा पाणिनि, भर्तृहरि एंड पतंजलि। नेक्स्ट, which of the following are function of an operating system? Checking a spelling in a document, managing the processes that run on the system, providing an user interface to the user। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बी एंड सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है।
Smart wearable technology is rapidly becoming part of everyday life. Watches, glasses, activity monitors, and many other wearable items have been enriched with the technology. The answer होगा option 1. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Next है face to face screen relation are the characteristics of face to face screen relation. ये है एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड मास सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी. तो मास में तो फेस टू फेस नहीं होता है कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी. ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है रीजनिंग एनालिसिस. द आर्गुमेंट द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल is fallacious according to the classical Indian school of logic. न्याय. In the argument, the hill has fired because it is knowable the middle term is too wide and violate the rule that middle term should not be present in negative instance. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. Both A and R correct and R is the correct explanation of A. Next, a similarity of 57% is detected in the thesis submitted by a student as per UGC regulation 2018 on plagiarism. The student has committed plagiarism level of plagiarism का लेवल से क्वेश्चन है यहाँ पे 57. इसका हम आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन 1 लेवल 2 होगा एंड इसका लेवल देख लेते हैं. अगर सिमिलरिटी है, अगर प्लेगरिज्म है अप टू 10% तो लेवल 1, 10 to 60 लेवल 2, 60 to 70 लेवल 3 एंड 70 से अबव लेवल 4 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ इम्पेसिव असेसमेंट? सेल्फ एंड पीयर स्टेज. इसका आंसर है ऑप्शन 1 A, B, D एंड E. डिस्क्रिमिनेटिंग पीयर्स ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, बाकी सारा ही आंसर है. नेक्स्ट, identify the formal fallacy committed in the following argument. No tragic actors are idiots. Some comedians are not idiots. Therefore, some comedians are not tragic actors. Exclusive, existential, denying the antecedent and affirming the consequent. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमाइस है दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कहा जाता है. नेक्स्ट, इन फिल्म क्लोजअप्स आर टर्म्ड एज. फिल्म्स में क्लोजअप्स को क्या बोला जाता है? प्रोएक्टिव पैराडिग्म, स्टैटिक पैराडिग्म, विजुअल, अल्टर्ड. ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा विजुअल पैराडिग्म. Ozone layer which protect us from harmful ultraviolet radiation is situated in troposphere, stratosphere, mesosphere and ionosphere. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 stratosphere. Next, all things are visible because they are knowable. Which fallacy is committed in the above statement according to classical Indian school of logic? न्याय. साधारणा अनुपश्रमणी, असाधारणा अनुविरुद्ध. इसके बारे में दे देते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन 2. ये इट अकर्स अनुपश्रमणी. It occurs when an argument or statement is not logically connected or relevant to the point being discussed. Next देखते हैं the latest amendment to Montreal Protocol, किगाली अमेंडमेंट, नैरोबी, कॉम्पेन एंड बैंकॉक. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 किगाली. 2016 में हुआ था ये. इसके बारे में देख लेते हैं. इट वाज अडॉप्टेड इन 2016 ड्यूरिंग अ मीटिंग हेल्ड इन किगाली, रवांडा, एम टू address the phase out of hydrofluorocarbon emission by the year 2050. The National Education Policy 2020 envisages that the new education system in India should aim at nationalist education, regional education, conventional and global citizenship education. ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा global citizenship education. Next, the tendency to find academic activity meaningful and worthwhile and try to benefit from them is called.
motivation to learn, performance goal, mastery goal, and positive practice. तो tendency to find academic activity meaningful and worthwhile, तो ये हो जाएगा motivation to learn. Next, which of the following committee supported the recommendation of the Knowledge Commission regarding higher education in India? Ramamurthy, Nayu, Dama Committee, Kher Committee and Yashpal Committee. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यशपाल कमिटी. नेक्स्ट, which of the following tools are used for creating and sharing mind maps? माइंड मैप्स के जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में पूछा गया है. इससे बहुत हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था. इसका है एक्समाइंड, माइंडोमो, कोगल, माइंड मिस्टर, मिरो. इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई. इस सारे का एक लिस्ट बना लीजिए जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछा गया है, माइंड से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, deductive argument are either invalid or valid. All deductive argument claim that if the premises are true, then the conclusion must be true. ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजनिंग जो है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबलर assertion एंड ए रीजनिंग. सेकंड है some persistent organic pollutants have been extremely widespread and are found from tropic of the pole. They often accumulated in food web and reach high concentration in long living top predators. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू. और भी टेस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, जाकर प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसे देखिए. वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.